आओ, वाह। आओ, जाओ, मामा, मामा। ये समाज सेवी है, लक्ष्मीदीप से सर आए हैं। इनकी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इस टाइम पर लक्ष्मीदीप में कोई भी ऐसा हेयरिंग सेंटर नहीं है, बच्चों के लिए कोई हेल्प कुछ नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम इनके साथ। सर क्या कहेंगे, आज माता प्रकाश पुर में कार्यक्रम रखा गया था? देखिए, आज हमारे पास लक्षद्वीप जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ से नॉर्मली, क्योंकि वो लैंड से कटा हुआ है तो वहाँ से आना जाना बहुत कम रहता है। तो उस लक्षद्वीप से हजारों किलोमीटर दूर, लगभग 1700-1800 किलोमीटर की दूरी से हमारे 3 मेहमान हमारे बीच में आए हैं। उमर फारूक, शाहनवाज और एल शकूर। ये तीनों साथी जो है, जो इसमें एल शकूर और उमर फारूक हैं, वो खुद दिव्यांग हैं, और जो शाहनवाज हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं। जो उमर फारूक है वो इस ग्रुप के लीडर हैं, जिनको जो है हेलन केलर अवार्ड मिल चुका है, बहुत से अवार्डों से नवाजा जा चुका है। समाज के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर पे दिव्यांग बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। और निफा के भी वो लक्षद्वीप के कोऑर्डिनेटर हैं। पीछे कुछ महीने पहले उनको लक्षद्वीप का निफा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो इस समय वो पूरे भारत की यात्रा पर है, अलग अलग चरणों में। जो उनका पहला चरण है, जो आज से लगभग 10 दिन पहले शुरू हुआ था, कश्मीर से उन्होंने यात्रा शुरू करी, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से वो अमृतसर आए, अमृतसर से फिर धर्मशाला गए, धर्मशाला से हिमाचल से होते हुए फिर वो पहुंचे चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से जो है वो हरियाणा में आए हैं। हरियाणा में हमारी निफा की टीम ने उनका वेलकम किया है। आज वो यहाँ पर माता प्रकाश कौर, जो स्पीच और वाणी के जो हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है, उन बच्चों का जो स्कूल है वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। इस पूरे इंस्टीट्यूशन की जो चेयरपर्सन है मेघा भंडारी जी, हमारी बहन है छोटी, उनसे मैंने निवेदन किया था कि वो आपके इंस्टीट्यूशन को विजिट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कीजिए, और वो स्वयं भी रही, उन्होंने भी वेलकम किया जो लक्षद्वीप से साथी आए उनका। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी उनका वेलकम किया। इनकी जो यात्रा का मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग पूरे भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशन अलग अलग क्षेत्र में, कोई ब्लाइंड्स के लिए काम कर रही है, कोई स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों के लिए काम कर रही है, कोई जो दूसरे जो लोको जिसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी है, कोई अपंग बच्चे हैं, उनके लिए काम कर रही है। तो उन बच्चों के बीच में जाकर एक तो उनके इश्यूज क्या है उसको समझें, जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं उसको समझें, और इन चीज़ों को समझने के बाद फिर बेहतर तरीके से कैसे जो है लक्षद्वीप में जाकर वो इसका इस्तेमाल करके वहाँ के जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ये इनका उद्देश्य है। और बड़े पवित्र उद्देश्य को लेकर कि खुद डिसेबल होने के बावजूद आसान नहीं है पूरे भारत में घूमना, अपने परिवार को छोड़कर निकलना, और कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को जो है ये लोग तय करके करनाल और यहाँ से आगे जाएंगे, सारा कल उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड से दिल्ली जाएंगे, वहाँ से राजस्थान, राजस्थान से यूपी होते हुए पहला चरण ये उत्तर भारत का कंप्लीट करेंगे। और मैं इनको सब जो इनके जो उद्देश्य है उसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। निफा के परिवार की ओर से इनको पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर निफा की ब्रांचें जो है इनके टूर को कोऑर्डिनेट कर रही है। तो सर कितने चरणों में यात्रा चलेगी इनकी? ये लगभग शायद 3 या 4 चरणों में कर रहे हैं। एक चरण में जैसे नॉर्थ इंडिया कर रहे हैं, फिर एक चरण में ये साउथ इंडिया करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट अलग से करेंगे, और उसके बाद जो बाकी जो इंडिया का पार्ट है, वेस्टर्न या जो ईस्टर्न घाट्स है, उस तरफ के जो रह जाएंगे वो बाद में करेंगे। तो लगभग 4 चरणों के अंदर जो मेरी जानकारी है ये पूरी यात्रा करने जा रहे हैं। कहेंगे जो पूरे भारत में यात्रा करेंगे, आज माता प्रकाश पुर में पहुंचे? आज हमारे बीच में निफा टीम के कोऑर्डिनेटर आए हैं, प्रिंसिपल पन्नू जी आए हैं, जो लक्षद्वीप से जिन्होंने श्रीनगर से यात्रा शुरू करी है, लक्षद्वीप के वो रहने वाले हैं, और वो ये देख रहे हैं कि डिसेबल की जो यात्रा उन्होंने शुरू करी है वहाँ पे काफ़ी एरियाज़ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डेफिशिएंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो है हेयरिंग बच्चों के लिए और स्पीच के बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उनके लिए स्पेशल कोई स्कूल्स नहीं है। तो उन्होंने हमसे मांग करी है कि हम उनकी हेल्प करें। तो निश्चित हम बिल्कुल, हम अगर इस चेयर पर बैठी हूँ मैं, तो बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि हरियाणा के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डेफ बच्चे हैं, जितनी सहायता हो सके मैं उनकी करूँगी। तो निश्चित हम उन लोगों की हेल्प करेंगे, और जो उनका स्कूल है उनके खोलने में भी मदद करेंगे हम लोग, ताकि जो मेरे जितने भी डेफ बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको उतना ही शिक्षा का अधिकार है जितना बाकी बच्चों को है, और वो भी शिक्षा प्राप्त करें, अपनी फैसिलिटीज़ अवेल करें जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमारे हेयरिंग एंड स्पीच बच्चों को बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं। चाहे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में 8 सेंटर्स हैं, और सभी सेंटर्स में ना बच्चों से कभी पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों की हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, और उसमें 1 रुपया भी पेरेंट्स से नहीं लिया जाता। बच्चों को खाना पीना, रहना, पढ़ाई, बुक्स सब कुछ फ्री में है, और जितनी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं, और रोज
रोजगार दे रहे हैं वो उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि जितनी फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो बच्चे भी अपने आप को सोसाइटी से अलग ना माने, हमेशा अपने सभी सोसाइटी को अपना जो है अपने साथ बढ़ चढ़ के उनका साथ सामना करें हर एक मुश्किलों का, और उनका मैं भविष्य का उज्जवल कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी है आज, क्योंकि एक मैं इधर करनाल आया। करनाल डिफरेंट एबल पीपल है इधर, और इंस्टीट्यूट है, और पन्नू जी एंड मेका जी हेल्प किया वो इंटरेक्ट पीपल, एंड वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम कश्मीर टू लक्षद्वीप, द पार्ट ऑफ दिस विजिट। ओके, क्योंकि लक्षद्वीप टोटल पॉपुलेशन इज 80,000 पीपल, and this differently able is 33,000 in population ratio. India से बहुत ज़्यादा rate है लक्षद्वीप। That's why ढूंढ रहे हैं क्या क्या help करेगा, कैसे help करेगा इनको, ऐसा है। Okay, we want to start our center there. Yeah, we want to start center there. If you ask some question, I can reply. And center and motivate people, interact with the people. A lot of what I say, talent people are all over India. We connect with all peoples. That it may be a motivation to our people also. Okay. So you visit different states? Yeah, different states. We have started from Jammu, visited Jammu, Kashmir, and Himachal Pradesh, Dharamshala, and Punjab. Now yesterday in Chandigarh, today is in Haryana. What was the purpose of your visit? Our purpose of visit is journey visit is empowering and expedition in India, empowering these people, and he is a Shukur. He traveled in first time in Kerala. He is the first person who visited in Kashmir first time. That's the record. In Lakshadweep people, they can't travel. This is a locomotor person. He is left and right hand not functioning properly. Then he visited Kashmir, Gulmarg. He played ice. That is the main motivation. He's also a part of our journey. What's your name? Shanavas. എന്താ പറയാ, രാജ്യത്തിലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്കും കൂടി ഇതിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക, അവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുക, അവരും കൂടുതൽ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വരിക, അവരുടെ എംപവർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം, ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ്. ഇത്രമാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം. താങ്ക് യു.